हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा सबका हक करंट अफेयर सीरीज के लेक्चर में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज की हमारी नई वीडियो शुरू करते हैं। जुलाई 2020 में प्रौद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सैप ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किसे अपना अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जय कुमार आहूजा, ऑप्शन बी कुलमीत बाबा, ऑप्शन सी राजत कपूर और ऑप्शन डी पी के मिश्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुलमीत बाबा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में प्रौद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी से सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग ने कुलमीत बावा को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपने अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। बावा का कार्यकाल 20 जुलाई से प्रभावी होगा। वे भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के कारोबार का मार्गदर्शन करेंगे। वे इस पद पर देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 750 अरब यूरो, ऑप्शन बी 850 अरब यूरो, ऑप्शन सी 250 अरब यूरो और ऑप्शन डी 550 अरब यूरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 750 अरब यूरो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। इस पैकेज से अरबों यूरो की रकम उन देशों को मदद के रूप में दी जा सकती है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के हवाई मार्ग पर शोध करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के हवाई मार्गों पर शोध करने का फैसला किया है। श्रीलंका में रावण को एक बहादुर और विद्वान राजा के तौर पर देखा जाता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्श का निधन हो गया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी स्पेन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में स्पेन के प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्श का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2008 में स्पेनिश भाषा का विश्व का शीघ्र साहित्यिक पुरस्कार संतोष सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 1965 में प्रकाशित अल्टीमेट ट्रेड्स ऑन टेरेसा और लास्ट आफ्टरनून विद टेरेसा था। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में रमेश बाबू को किस बैंक ने अपना एमडीए और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन डी आईसीआई बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में करूर वैश्य बैंक ने रमेश बाबू को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इसके अलावा उन्हें बैंक का अतिरिक्त निर्देशक भी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। एमडी और सीईओ के रूप में उन्होंने पीआर से शेषधरी का स्थान लिया है, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में और जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु के अंदर है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
जुलाई 2020 में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी HDFC बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। इस अभियान के तहत बैंक ने 662 जिलों में कोविड-19 सुरक्षा सामग्री का वितरण शुरू किया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में स्पेसएक्स किस देश का पहले सैन्य उपग्रह NSC सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी मालदीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह NSC सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप के नाम केनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रह रखने वाला 10वां देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन, उपराष्ट्रीय की बात करें तो मून जे इन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर के कितने लोगों को बेघर कर दिया है? ऑप्शन ए 12 करोड़, ऑप्शन बी 16 करोड़, ऑप्शन सी 7 करोड़ और ऑप्शन डी 18 करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 करोड़। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर के 16 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से रहने का ठिकाना भी छिन गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में किस राज्य में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने का फैसला किया है। यह योजना 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, महिला और पुरुष, विधवाओं तथा दिव्यांगों के लिए है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपये प्रति माह और 80 साल से अधिक वर्ष के लोगों को 700 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस योजना में किन्नरों को उम्र के आधार पर 500, 700 और 900 प्रति माह दिया जाएगा। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक और राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में किस अधिनियम के तहत पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1984, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987, ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1985। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है। यह अधिनियम जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। नए अधिनियम के सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
24 दिसंबर 1986 को देश में प्रशिक्षण अधिनियम 1986 बना था। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत नामक ड्रोन सौंपा है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी IIT मद्रास और ऑप्शन डी ICRI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए DRDO। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में DRDO ने भारतीय सेना को सटीक की निगरानी के लिए भारत नामक ड्रोन सौंपा है। इस स्वदेशी ड्रोन का उपयोग लद्दाख में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर भी निगरानी रखी जाएगी। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं। DRDO की स्थापना 1958, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली और अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई 2020 में न्यू दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय IAF इन द नेक्स्ट डेकेड रखा गया है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने की है। यह लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी UAE। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मैंने आपके लिए दिया है। हाल ही में किस देश ने अभिमुक्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई वीडियो। अगर आपने अभी तक शिक्षा सबका हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।